अब नाथ सहारा है। तुम बिना न कोई मेरा, अब नाथ सहारा है। इस जीवन को मैंने तुम पर ही वारा है। इस जीवन को मैंने तुम पर ही वारा है। मर्जी है तेरी बाबा, मर्जी है तेरी बाबा, और न तरसाना। मर्जी है तेरी बाबा, और न तरसाना। नित्य ध्यान धरूं तेरा, तेरा बिगड़ी। मुझे क्यों न बताते हो, अब कृपा करो बाबा, अब कृपा करो बाबा, सुन के मेरा अफसाना। अब कृपा करो बाबा, सुन के मेरा अफसाना। अब कृपा करो बाबा, सुन के मेरा अफसाना। नित्य ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। नित्य ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
गुजर निज मन मुकुरु सुधार वरनौ श्री उमावर विमल जसो पशूनां पतिं पापनाशं पशूनां पतिं पापनाशं पशूनां पतिं गजेन्द्रस्य प्रवृत्तिं वसामि परे जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गाबारिं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं महादेव शंभो स्मरारे पुरारे महादेव शंभो स्मरारे पुरारे महेशान शूलिं जटाधूतधारम् महेशान शूलिं जटाधूतधारम् महेशान शूलिं महेशान शूलिं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पापनाशं परेशं पापनाशं परेशं
गोपाल कृष्ण भगवान की सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर हरिओम। ये दोनों बंद हैं कि चालू हैं? कान लगा के सुन। चालू हो तो मेरे पास तो मिल जाएगा। अब आई मेरे पास आ। हरिओम हरिओम। ठीक है। कथा से पहले टेस्टिंग किया करो, चल रहे हैं कि बंद है। बागर्था विवशं पृक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के आदि कारण अखिल भुवनपति करुणानिधान भगवान भूत भावन उमा महेश्वर के चरणों में मेरा सादर सश्रद्धा प्रणिपात निवेदन करता हूँ। इस पवित्र शिव भगवान वराह के क्षेत्र में और कैलाशपति जहाँ विराजते हैं ऐसी भूमि में हम इन भाद्र के नित्य तीर्थमय दिवसों में कोई न कोई प्रतिदिन उत्सव है। ऐसे दिनों में हम शिव चरित्र का गायन कर रहे हैं। भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, बिल्वपत्र की महिमा, संक्षेप में हमने सुनी। ज्योतिर्लिंग से प्रकट होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को उनके कार्य में नियुक्त किया और स्वयं का एक रूप रुद्र प्रकट करके संहार कार्य में प्रवृत्ति दी। प्रयागराज की भूमि पर शौनक आदि ऋषि त्रिवेणी की संगमी धारा पर बैठे हैं। व्यास शिष्य भगवान सुत जी को निवेदन करते हैं कि आपने भगवान शंकर की विविध कथाएं कही हैं, जिससे उनके नाम की महिमा, प्रणव की महिमा, पंचाक्षर की महिमा, शिव विभूति की महिमा, शिव सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजूल मंगल बोध प्रसूति आपने कही है। महाराज, हमारा मन प्रसन्न है, हमारी जिज्ञासा है और कथा कहिए। सूत जी कहते हैं, साधुओं, एकाग्र चित्त से सुनने पर पता चलेगा कि तुम्हारी आत्मा ही शिव तत्व है और आत्मरूप होकर तुम शिव में लय लगाकर, लौ लगाकर भगवान शिव तत्व के, ब्रह्म तत्व के ज्ञान को ध्यान से सुनो। एक बार की कथा है, कन्नौज में कान्य कुब्जे जो आपके समीप है, सुगंध पैदा होती है।
कन्नौज में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ, बड़ा वेदवादी, बहुत विद्वान ब्राह्मण। कुबेर का जन्म कैसे होता है ये कथा बताई जा रही है। कुबेर शिव के समीप कैसे हो गए, भगवान शिव ने उनको अपना मित्र क्यों बना लिया, वो कथा है। कुबेर से अपना संबंध नजदीकी है क्योंकि वो कन्नौज के थे। कान्यकुब्ज में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हुए, त्रिकाल संध्या करने वाले, वेदवादी, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सकल वेद विद्या परायण, यज्ञादि कर्मों में ही लगे रहते थे। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम है गुणनिधि। पिता धर्म में ही प्रवृत्त बना रहा, पुत्र का नाम तो गुणनिधि रखा, लेकिन पुत्र अवगुण निधि निकला। दिनों दिन बेटा बिगड़ता चला गया। विद्यालय में शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा, पढ़ता नहीं है। पंडित जी बाहर से आकर के पूछते हैं गुणनिधि कहाँ है, तो ब्राह्मणी अपने पुत्र को बचा लेती है, कहती अभी अभी विद्यालय से आया था, अपने साथी के साथ पढ़ने को उस अमुक वृक्ष के नीचे चला गया, अभी यही कहीं खेल रहा होगा। जब जब पंडित जी पूछते हैं तो ब्राह्मणी अपने पुत्र को बचाती है और एकांत पाकर उसको समझाती है, बेटा तू पढ़ने लिखने नहीं जाता, मैं तेरे पिता को रोज झूठ बोलती हूँ, मुझे मालूम है कि तू जुआ खेलने लगा है, तू गोली खेलता है, कंचे खेलता है, तू ताश खेलता है, तू चोरी करता है। बेटा हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारा ये कर्तव्य नहीं है। अगर राजा को पता चलेगा तो तेरे पिता को पौरोहित्य कर्म से निकाल देगा, गांव के लोग सब जानेंगे तो तेरे पिता की जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगी। बेटा तू चोरी मत कर, तू अभक्ष भक्षण मत कर, तेरी पाप की बुद्धि कैसे हो गई पुत्र? न तो मैंने रजो धर्म के समय किसी पापी का मुख देखा, न हमने असमय में संजोग किया, फिर तू ऐसा कैसे हो गया? बेटा मैं कब तक तेरे बाप से तुझे छिपाऊंगी? लेकिन जब जब पंडित जी पूछते हैं तो झूठ बोल देती है। घर की कीमती वस्तुएं जुए में हार जाता है, सारा धन बर्बाद कर रहा है और पंडितानी जी बता नहीं रही है। एक दिन पंडित जी बाजार में थे, पंडित जी के पास एक स्वर्ण की हीरे की जटित मुद्रिका थी, वो ला करके दी थी, जुए में हार गया, सो एक दूसरा व्यक्ति उस मुद्रिका को लेकर पहनकर घूम रहा था। पंडित जी पहचान गए, पकड़ लिया, ए छोरे तेरे पास ये मुद्रिका कहां से आई? भला बुरा कहने लगे, निकाल हाथ से। तब उसने कहा पंडित जी क्षमा करना, हम कोई चोर थोड़े ही हैं, हमने तो जुए में जीत ली है, और ये मुद्रिका ही थोड़े ही, आपके घर में तो सोने के तार वाली साड़ी में थी, वो भी हम लोगों के ही पास है, आपके घर में तो जो सोने चांदी के बर्तन थे वो भी हम लोगों ने ले लिए हैं। अरे जुआरी लोग आपके पुत्र को रोज बांध करके पिटाई करते हैं कि हार गया है, सुना करके कहीं से भी दे। आपके घर का बहुत सारा सामान हम लोगों के पास आ चुका है। पंडित जी को समझने में देर नहीं लगी, पंडित जी घर गए और ब्राह्मणी को कहा, दीक्षिताइन अरे ये बताओ
वो दुष्ट गुणनिधि कहाँ है? कहा यहीं घूमने गया होगा, बाग में चला गया होगा। ठीक है, तो ये बताओ, वो जो अभी हमने 10 दिन पहले तुम्हें हीरे की अंगूठी दी थी, वो तुमने कहाँ रखी है? तो कहा कि मैं उस दिन रख कर के कहीं भूल गई, मैं ढूंढ करके दे देती हूँ। तो कहा अभी दो। कहा अभी अतिथि आ सकता है, मध्याह्न का समय है, भोजन बनाने में व्यस्त हूँ, थोड़ी देर का समय दो, मैं तुम्हें शाम तक ढूंढ कर दे दूंगी। फिर कहा अच्छा वो केसरिया साड़ी सोने वाली कहाँ है? कहा वो रखी है। कहा बक्सा दिखाओ। और वो सोने की ईंट और ठाकुर जी का सोने का सिंहासन, वो सब कहाँ है? अब पंडिताइन समझ गई दीक्षिताइन के अब हमसे चोरी छिपेगी नहीं। पंडित जी ने सारा घर का सामान देखा तो सब जा चुका था। तब पत्नी को कहा अरे दुष्टे, संतान को बिगाड़ती रही, उसका बचाव करती रही और सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापिनी, मैं तुझे तुरंत त्याग देता हूं। अरे ऐसे पुत्र से अपुत्र होना कल्याणकारी है। जो जिस कुल में पैदा हो और उस कुल के संस्कारों को डुबा दे, मैं तेरा त्याग करके दूसरा ब्याह कर लूंगा। उस अभागे का पता कर कहां है, मैं तुझे तेरे पुत्र के साथ त्यागता। ये घटना घटी और गुणनिधि को पता चल गया कि बापू को सब मालूम हो गया है। बहुत क्रोध में है। गुणनिधि ने सोचा कि पिताजी मुझे खोज लेंगे, तो भागा, दूर देश भागा, जाता रहा, बहुत दूर परदेश की तरफ चला गया। ढूंढ न ले, मैं मिल न जाऊं। वन में एक शिवालय देखा। रात्रि के समय कुछ ब्राह्मण लोग भगवान महादेव की राजोपचार पूजा करने को आए थे। पैदल चला है, कई दिन से भूखा है, खाने को कुछ मिला नहीं, शरीर कांप रहा है। मंदिर के द्वार के बाहर पड़ा रहा, खाने को कुछ था नहीं, बहुत भूखा था। सोचने लगा ये ब्राह्मण पूजा में बड़े सुंदर सुंदर नैवेद्य चढ़ा रहे, यही नैवेद्य में भक्षण कर लूंगा। मांगने से तो देंगे नहीं, मैं चोरी करके उठा लूंगा। रात को पूजा होती रही। जब निशीथकालीन पूजा करके ब्राह्मण विश्राम करने लगे, सो गए, तो दबे पांव ये मंदिर में भीतर गया। मंदिर में जो बाती जल रही थी, वो बाती बंद ही होने वाली थी, क्योंकि बत्ती खत्म हो गई थी। तो इसने देखा कि अंधेरे में तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा अगर दिया बंद हो गया। तो इसने अपने वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़ा और उसकी बत्ती बनाई, और बत्ती बना करके उस दीपक में डाल करके प्रकाश किया, उजाला किया। फिर शिव का जो नैवेद्य था उसको उठाया, लेकर के बाहर निकला ही तो पैरों की आहट से उनमें से एक ब्राह्मण जग गया। और अंधेरा था, झटपटा था, देखा कोई है, कुछ ले जा रहा है, तो सब चिल्लाए पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कोई है। तो पकड़ लिया गुणनिधि को और खूब मारा। चोर जान करके पिटाई की और गुणनिधि का उसी समय काल आया, गुणनिधि मर गया। गुणनिधि के मरते ही यमराज के दूत उसको लेने को आए। यमदूत पकड़ करके गुणनिधि को ले जाने लगे। तब भगवान भूत भावन महेश्वर करुणा निधान शंकर भगवान के रुद्र गणों ने आकर के यमदूतों को फटकार लगाई, छोड़ो इसको। कहा क्यों? कहा ये शिव भक्त है। कहा महाराज ये शिव भक्त है?
अरे मंदिर में चोरी करता था, जुआ खेलता था, सारे घर का सामान इसने शराबियों को और जुआरियों को लुटा दिया, अभक्ष भक्षण किया है इसने। इसके कोई पुण्य भी है क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि ये शिवलोक का अधिकारी है? तो कहा इसके पुण्यों की गिनती नहीं है, इसने बहुत पुण्य किए हैं। कहा क्या पुण्य किया है? कहा इसने सारी रात भगवान शिव की पूजा का नेत्रों से दर्शन किया है, बड़ी तत्परता से देखता रहा है, दुखी मन से देखता रहा है, कानों से ब्राह्मण जो मंत्रोच्चार कर रहे थे ये सुनता रहा। इसके पुण्य सुनो, समस्त इंद्रियों से ये शिव भक्त हो गया, आंखों से दर्शन किया है, कानों से सुनता रहा, और जब वो कीर्तन करा रहे थे तो ये भी अपने मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करता। इतना ही नहीं, वहां अंधेरा हो रहा था और इसने अपना वस्त्र फाड़ करके भगवान शिव के मंदिर में उजाला किया, दीपक जलाया। और इतना ही नहीं, इसने भगवान शिव को समर्पित नैवेद्य को प्रसाद जान करके लेना चाहा, प्रसाद लिया और उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। ये तो साक्षात शिव का प्रिय है, हम ले जाएंगे इसको। बहुत कहा सुनी हुई, फिर धर्मराज आए, तो धर्मराज के सामने ये बात रखी गई, तो धर्मराज ने कहा कि ये तो साक्षात रुद्रगण हैं, रुद्रदेव ही हैं, उनको बिठा करके पूजा की यमराज ने, शंकर भगवान के दूतों को, और प्रणाम करके कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा है, आप गुण निधि को ले जाइए। गुण निधि को ले गए, तब यमराज ने कहा जिसके माथे पर त्रिपुंड हो, जिसके मुख में ओम नमः शिवाय चलता हो, जिसने एक बार भी शिव को श्रद्धा से पूजन किया हो, ए मेरे दूतों, तो कैसा भी पातकी पापी क्यों न हो, उसको तुम यहाँ मत लाना। जिसने बिल्वपत्र शंकर भगवान पर अर्पण किया हो, जिसने गंगा का एक लोटा चढ़ाया हो। आज के दिन तो देव छठ है ना, परसों का मेला है। रास्ते में मैं आ रहा था, बहुत कांवड़ वाले, हजारों की संख्या में कांवड़ी लोग मिले, बैंड बज रहे थे सब शंकर भगवान को। सावन में तो जल चढ़ाते हैं, देव छठ पे भी खूब जल चढ़ता है। जिसने एक बार भी किया हो उसको अपने यहाँ मत लाना। इधर भगवान के दूत गुण निधि को लेकर के पहुंचे हैं शिवलोक में, जहाँ भगवान महेश्वर बैठे हैं, बर्फ के समान गोरे, नंदीश्वर विराजमान है, सिर पर गंगा मैया है, चंद्रमा का भाल चंद्र है, 3 लोचन है, पंचमुख है, 10 भुजाएं हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू लिए हुए हैं, माँ गौरी बाग बाग विराजमान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसने जाकर के देखा, प्रणाम। अरे कतार में तो ब्रह्मा और विष्णु भी स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, आओ गुरुनिधि, तुमने अंधकार में प्रकाश किया है, ध्यान से सुनना। अपने दरवाजों पर रात को लाइट बंद करने वालों, बिजली का बिल ज्यादा आता है बोल करके, लोग दरवाजे की लाइट रात को बंद कर देते। बोले क्यों? अरे बोले महाराज फालतू की जल रही है। फालतू की नहीं जल रही, बहुत फायदे का सौदा है। द्वार पर प्रकाश रखोगे तो चोर नहीं आएगा, और बेचारा चोर आएगा तो धन्यवाद देगा कि तुमने कीचड़ में गिरने से बचा लिया। पथित को प्रकाश दो, प्रकाश का दान ब्रह्म की पुष्टि करता है। रोशनी का दान, शंकर भगवान के मंदिर पर दिया जलाओ और दरवाजे की लाइट रात को बंद कर दो, अपराध है। भगवान महादेव बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं,
गुणनिधि, तू ब्राह्मण का पुत्र है, तेरे पिता ने बड़े बड़े शुभ कर्म किए हैं, कुसंगति के कारण तू बिगड़ गया था, लेकिन तूने मेरी आराधना एक बार देखी, मेरी पूजा में तू सम्मिलित हो गया, तूने मेरा नैवेद्य ग्रहण किया, तूने मार खाई, तूने अपने शरीर का कपड़ा निकाल करके मेरे लिए प्रकाश पहुंचाया। निधि, मैं तुझे धन का राजा बना दूंगा, तू कुबेर बनेगा, तू संपदा युक्त बनेगा, धनाध्यक्ष बनेगा, धनपति बनेगा, धन का स्वामी बनेगा। कुछ समय मेरे पास रहो, समय आने पर तुम कलिंग देश के राजा दम बनोगे, और उसके बाद विश्रवा मुनि के द्वारा तुम जन्म लोगे, तब तुम्हारा नाम वैश्रवण होगा। हम जब पुष्पांजलि पढ़ते हैं तो कुबेर का मंत्र पढ़ते हैं, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। कुबेर का मंत्र है। वैश्रवण माने विश्रवा मुनि का पुत्र। गुणनिधि कुछ समय तक भगवान शिव के धाम में निवास करता रहा। भगवान महादेव ब्रह्मा विष्णु को और इस गुणनिधि को कुबेर होने का वरदान देकर अव्यक्त हो गए, और ये कहते गए कि प्यारे, मैं तुझे बहुत प्रेम करूंगा, मेरे आशीर्वाद से तू धनपति तो होगा, लेकिन मेरी कृपा के कारण तू मेरा मित्र कहलाएगा। मैं तुझे मित्र के समान प्रेम करूंगा, कभी कभी मैं तेरे घर। यज्ञरथ का पुत्र गुणनिधि प्रकाश का दान करके कुबेर पद की प्राप्ति करता है। उजाला ब्रह्म है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। किसी देश में दीपदान नहीं होते, भारत में होते हैं। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व दीपदान, सायंकाल जब दो संध्या मिल रही हो तो तुलसी से थोड़ा दूर अथवा तो आकाश को, अंतरिक्ष को दीपदान करो। यह अनुग्रह का देवता है अंतरिक्ष, यहाँ भगवान शिव बैठा है अनुग्रह करने के लिए, इसलिए दीपदान करो। जो लोग दूसरों की बत्ती में से अपनी बत्ती जला के रख देते हैं वो बहुत पुण्यप्रद नहीं है। अपना दिया करके लाए, तुमने हाथ लगा लिया, छीन लिया, वो कोई फल नहीं पहुंचता। तुम्हारी श्रद्धा ठीक होती है, बस तुमने बत्ती बनाई है, तुमने घी डाला है, तुम आटे का दीपक बना करके लाए हो और तुमने उससे जो आरती उतारी, उसका फल अधिक है। यहाँ रुद्र संहिता में सूत जी महाराज गुणनिधि की कथा सुना करके स्वयं कैलाश पर्वत पर रुद्र रूप से विराजमान है और कुबेर के मित्र हैं। अब बहुत सुंदर कथा आती है, सती चरित्र का वर्णन आता है। घटना ऐसी घटी, सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, जो सती दक्ष की कन्या हुई वही बाद में पार्वती रूप से भगवान शंकर के साथ ब्याही, उनका अवतार क्यों हुआ? फिर वो इस जन्म में रहकर दूसरे जन्म में क्यों जाकर के पार्वती बनी? वो सब कथा हमें कहिए, कारण क्या है? तो कहा सूक्ष्म इतिहास सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, हे पुत्र, हे नारद, एक बार की बात सुनो। जब मैं सृष्टि बना रहा था, रचना कर रहा था, मैंने 10 ऋषि बनाए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष, तुमको भी बनाया था नारद ने।
मेरे 5 पुत्र पहले से थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार और सनत सुजात। उस समय मेरे मन से एक कन्या उत्पन्न हुई, बहुत सुंदरी कन्या उत्पन्न, और वो कन्या इतनी सुंदर थी कि मैं वेदों का ज्ञाता होते हुए भी उसके रूप पर आकृष्ट हो गया। वो कन्या इतनी सुंदर उत्पन्न हुई, इतनी सुंदर। उसी समय मेरे मन से एक सुंदर पुरुष पैदा हुआ, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। उस परम पुरुष ने प्रकट होकर पूछा, पिताजी मुझे क्या आज्ञा है? तो मैंने कहा, ए सुंदर पुरुष, जाओ, तुम्हारा नाम काम होगा, तुम्हारा नाम मदन होगा, तुम सृष्टि में व्यापक हो जाओगे और सृष्टि का विस्तार करोगे। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, रुद्र भगवान की कृपा से तुम सृष्टि को विस्तार करने में समर्थ हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तुमसे बचेंगे नहीं। कामदेव को ऐसा वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने। भगवान रुद्र की कृपा से ब्रह्मा ने वरदान देकर के काम को बलिष्ठ बनाया, तब काम ने अपना प्रभाव वही फैलाया। उस प्रभाव से ब्रह्मा जी भी मोहित हुए, जितने ऋषि मुनि थे सब मोहित हुए। मोहित होने के कारण वो जो श्रद्धा नाम को, जो संध्या नाम की कन्या है, उस पर मोहित हुए। कामदेव पहचान गया कि मेरा प्रभाव पर्याप्त, जब मैं इन्हीं सबको मोहित कर सकता हूं तो कौन बचेगा। कामदेव तो आज्ञा पाकर के अपने बसंत के साथ प्रकट करके चला गया। इधर ब्रह्मा जी संध्या पर मोहित हो गए थे, तब संध्या देवी के भी चित्त में वासना पैदा हो गई, जन्म लेते ही वासना पैदा हुई। काम चला गया ना, तब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को कहा, तुम पिताजी हो, तुम वेदों के रक्षक हो, तुम्हें लाज नहीं आती? ये तुम्हारी कन्या है। तो ब्रह्मा जी को शर्म लगी, लज्जा के मारे सिर झुका के बैठे, पसीना आया। पसीने से कुछ देवता पैदा हुए, वो 2 प्रकार के पितर कहलाए। इसलिए मनुष्य जब नदी में स्नान करके गीले वस्त्र बाहर निकलता है, तो उनके वस्त्रों से जो पानी टपकता है वे बूंद पितर पी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कपड़े निचोड़ो मत, नहा करके ऐसे ही बाहर चले आओ। गीले वस्त्र ही गंगा जी में भोग लगाओ, गीले वस्त्र ही वहां जो वितरण करना है बांटो, जो दान करना है करो, क्योंकि जो बूंद बूंद गिरते हैं उनको पितर कहते। ये ऋषि मुनि भी मोहित हुए थे, इनको भी थोड़ा थोड़ा स्वेद आया, इनके स्वेद से भी अलग अलग प्रकार के पितर जन्म लेते। महाराज सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा लज्जित हुए, वो कन्या भी लज्जित हुई कि हद हो गई, मेरा अभी अभी जन्म हुआ और मेरे चित्त में अपने के ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, इनको मेरे प्रति और मुझे इनके प्रति विकार क्यों आया। तब उस कन्या ने पिताजी से कहा, पिताजी हमारे चित्त में उद्वेलना क्यों आई। कहा, शिव जी की माया बड़ी विचित्र है बेटी, तू उनके नाम का जप कर। क्या जप कर?
और जब करने के लिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए कि जन्म लेते ही विकारी हो गई, मैं यहाँ रहूंगी नहीं, मैं लोगों के सामने नहीं पड़ूं, चंद्रभाग पर्वत पर जाकर के ऊपर बैठकर तपस्या करने लगी। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, सुनो वशिष्ठ, ये विप्रवर, देश बदल करके जाओ, नहीं तो पहचान लेगी, और वहां जाकर के तुम उसको समझाओ, उसको रास्ता बता दो, उसको कोई मंत्र दे दो। वशिष्ठ जी ब्राह्मण का वेश लेकर के गए और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और किस कारण किसकी तपस्या कर रहे हो? तो कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री, मेरा नाम संध्या है, मेरे चित्त की शुद्धि के लिए, मेरी कुछ मन की अभिलाषा है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तप करने आई हूँ। तो कहा कि तुम्हें कुछ मंत्र मालूम है? कहा नहीं। तो कहा मैं देता हूँ। तो शिव पंचाक्षर मंत्र दिया, ओम शिवाय नमः ओम, ओम शिवाय नमः ओम, ऐसा 3 बार दूंगा तो फिर मैंने ही आपको दे दिया, ऐसा हो जाए। 3 बार कोई बात कहने से वो बात शास्त्रीय विधि से ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए 3 बार। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र देकर के चले आए। कठिन तपस्या की है संध्या देवी ने। तो संध्या पूजी जाती है, शाम की संध्या, प्रातः काल की संध्या। संध्या देवी ने कठिन तप किया। भगवान भूत भावन महेश्वर प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए। बोलो उमापति महादेव। संध्या देवी प्रकट हुई। संध्या देवी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। देवी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान आप अनुग्रह करने वाले हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि जन्मते ही किसी भी जीव के चित्त में विकार ना आवे, किसी को ना आवे। अवस्था प्राप्त, प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने पर ही उसमें काम का संचार हो सके, नहीं तो हो ही ना। मैं पहला वरदान ये मांगती हूँ। दूसरा वरदान मैं ये मांगती हूँ कि भगवान इस भूल के कारण हमारे पिता की निंदा न हो, हमारी निंदा हो। और संसार में भाई, पिता, सजन, स्वजन संबंधियों से विकार उत्पन्न न हो, ऐसा वरदान दीजिए। इसलिए हमारे यहाँ एक गोत्र में शादी नहीं करते, गोत्र बदल करके ब्याह कर देते, विकार का। ठीक है देवी, ऐसा ही होगा। एवमस्तु कहा महादेव ने। फिर कहा, जाओ यहाँ चंद्रभाग पर्वत के नीचे मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञशाला में जाकर तुम जल जाओ, जला दो। ये पाप में शरीर तुम नहीं रखना चाहती हो तो जला दो इसको। वो मेधातिथि के यज्ञ में जाकर जब तुम जल जाओगी तो मेरे आशीर्वाद से तुम वीरणी की कन्या बन करके, दक्ष की बेटी बन करके, दक्ष की पत्नी का नाम है वीरणी, तुम दक्ष की बेटी बन करके पैदा हो। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। उस कन्या का जब दक्ष को 60 कन्याएं हुई, तब
तो अरुंधति नाम की कन्या बन करके वशिष्ठ जी को ब्याही। वशिष्ठ जी ने गुरु मंत्र दिया था। अब हुआ ये था कि ब्रह्मा जी लज्जित हो गए थे अपने कृत्य से, तो उनके मन में थोड़ा दाह हो गया कि मेरी निंदा हुई, मैं काम के अधीन हो गया, कामातुर हो गया और भगवान शिव ने काम को जला दिया, तो मैं कुछ ऐसा करूं जो भगवान शिव को कोई मोहित करे, कोई ऐसी शक्ति मुझे मिल जाए जो शंकर भगवान भी मेरे जैसे मोहित हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि कुछ करो, शंकर जी को मोहित करने का यत्न करो। कामदेव को कई बार भेजा लेकिन भगवान शंकर को कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कामदेव मना करके चला गया। तब उन्होंने शक्ति की आराधना की। ब्रह्मा जी ने शक्ति देवी जब अष्टभुजी प्रकट हुई तो मां भवानी ने पूछा, हे विधाता क्या चाहते हो? तो कहा चाहते हैं, हे आदि शक्ति, हे अनादि, शिव को मोहित करने में तुम ही समर्थ हो, इसलिए तुम दक्ष के घर बेटी बनकर के पैदा हो जाओ और भगवान शिव को मोहित करो। फिर दक्ष को कहा, बेटी, हे दक्ष, एक कन्या जगदम्बा तेरे घर आने वाली है, जा तू भवानी की उपासना कर। तो दक्ष भी भवानी की उपासना कर। माँ प्रसन्न होती हैं कि आप मेरी पुत्री बनेगी, मेरे पिता की आज्ञा है, शिव को स्वीकार करेंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप आओ। मन में तो ब्रह्मा जी को है कि कोई मोहित करने वाला हो, और भवानी के सिवा कौन मोहित करे। तब प्रार्थना सुन करके ब्रह्मा की और दक्ष की उनके घर में पुत्री के रूप से सती का जन्म होता है। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए सती मैया की। देवताओं ने खूब जय जयकार की है। दक्ष को एक और पुत्री पैदा हुई, वो भी परम सुंदरी है। उस पुत्री का नाम है रति, दक्ष से पैदा हुई। दक्ष ने इस रति नाम की बेटी को कामदेव को दे दिया। वो विचरने लगे संसार में, जहां तहां फैलने लगे। धीरे धीरे सती बड़ी होती है। सती का जो रूप है तो गोरा नहीं है, श्यामा है, काली है। इसलिए एक बार माता जय जयकार कीजिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ब्रह्मा के द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति हुई है और धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है। बेटी बड़ी हो रही है। नारद जी आए और ब्रह्मा जी आए, नाम रखे। ब्रह्मा जी तो बाबा हैं, ब्रह्मा जी ने सती का नाम रखा। इस बेटी का नाम लेकर के भारत की स्त्रियां सतीत्व को, सती पतिव्रत धर्म को धारण करेंगे। कहा तुम्हारा नाम भद्रकाली होगा।
तुम शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करोगी। आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी और नारद जी चले जाते हैं। दक्ष ने सृष्टि का विस्तार किया है और मां नंदा व्रत का अनुष्ठान करती है। सती खंड का 15वां अध्याय है। नंदा व्रत के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त किया है। नंदा व्रत 1 वर्ष का होता है। आपने देखा होगा जो बूढ़ी माताएं हैं, कोई बेटियां बोले क्या कर रही हैं, बोले हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं। तो पूरा कार्तिक, कोई माघ स्नान करती थी, कोई फाल्गुन नहा लेती थी। 5 बजे बेटियां स्नान करके तुलसी के आगे दिया जला देती। जब गांव में लाइट नहीं थी तब ये होता था। अब सब सुविधा है इसलिए काहे को 5 बजे जगना। साधन और सुविधा तुम्हारी साधना को समाप्त कर दे। ब्रह्मा जी से नंदा व्रत की महिमा जान करके माता सती ने ततः सती महेशानुं पतिं प्राप्तुं दृढ़व्रता। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दृढ़व्रती होकर के माँ के साथ आज्ञा लेकर, अपने हट से नहीं, माँ से आज्ञा ली है कि मैं तब के लिए जाऊं तो जाती तपस्या कर। कैसी तपस्या करते? कहीं बाहर नहीं गई, घर में ही है। आश्विने मासी नंदायां तिथिवानर्च भक्तितः गुणोदनैः सलवणैः हरं नत्वा विनायकम्। देखिए, कुआर के महीने में गुड़ और ओदन चावल, आश्विन मास में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी के दिन गुड़ और भात का भोग लगाती है, भगवान शंकर को पूजन करती है। कार्तिक के महीने में चतुर्दशी को खीर और पुआ बना करके भोग लगाती है। मार्गशीर्ष के महीने में अष्टमी को तिल और चावल भगवान शिव को अर्पण करती है। पौष शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को रात्रि भर जागरण करती हैं और सवेरे सवेरे खिचड़ी का भोग लगाती हैं। जब धनु की संक्रांति आती है तब पूस का महीना होता है। और मैंने दक्षिण भारत में देखा, कोई उन दिनों लोग पूरे महीने सवेरे सवेरे भगवान का पोंगल का भोग लगाते हैं। सवेरे नमकीन भी बनाते हैं और मीठा भी बनाते हैं। मीठी खीर बनाते हैं गुड़ की और घी डाल करके चावल की, और खिचड़ी भी बनाते हैं, पोंगल भी। इसमें लिखा है कि पौष मास में प्रातः काल खिचड़ी से भगवान शिव का पूजन करती है। माघ के महीने में रात्रि को जागरण करके, ध्यान से सुनना, माघ के महीने में रात्रि को जागरण करके गीले कपड़े पहने हुए नदी के किनारे पर शिव का पूजन करती है। यानी ठंड ज्यादा है, एक तो ठंड ज्यादा, उसमें भी गीले ही कपड़े पहने पहने पूजन करना है। विषमता में जो भक्ति होती है संपन्नता में नहीं होती। बड़ी परिस्थिति में कठिन तप किया है। फाल्गुन महीने में चतुर्दशी कृष्ण को रात भर जागरण करती हैं, बिल्व पत्र और बेल के फल अर्पण करती हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश के पुष्प दोनों में भर भर करके शंकर जी को स्मरण करती हैं। वैशाख में तृतीया को, शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को तिलाहार, जौ और चावलों से शिव जी का पूजन करते हैं। बोलो हर हर महादेव।
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकटैया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करती हैं। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूल चढ़ाती हैं। देखो शंकर जी को एक फूल भटकटैया, आप तो जानते होंगे कि नहीं, खबर नहीं। पहले जब गाँव देहातों में फूल नहीं मिलते थे तो मैं भी लाता था। तो फुलेरा ड्यूज हो तो 8-10 दिन फूल लाने होते थे। तो मेरी माँ कहती थी कि कहीं से फूल ले आ। तो फूल तो कहीं मिले नहीं, तो भटकटैया के पीले पीले तितली जैसे फूल खिले रहते हैं। तो फूल तोड़ने में तो आते नहीं, उसकी पत्तियां आ जाती हैं पीली पीली सुंदर, तो फूल तोड़ करके लाते थे। भगवान शंकर को भटकटैया का फूल बहुत पसंद। तो माँ सती शिव जी को भटकटैया के पुष्पों से पूजा करती है। सावन में शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यज्ञोपवीत पहनाती हैं, वस्त्रों से पूजन कराती हैं, करती हैं। भाद्र कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों फलों से केवल जल का आहार करती हैं और फलों से पुष्पों से शिव जी का पूजन करती हैं। इस प्रकार परिमित आहार करके जप करती हुई नाना विधई फलई पुष्पई सस्यै तत्काल संभवई चक्रे सुनयताहारा जपन मासे शिवार्चनम। 12 महीने जप किया है, 1 साल तक की आराधना की है। शिव को पाना सरल तो नहीं है मेरी भाई। हम तो सोमवार व्रत करते हैं, उसमें भी 2-3 बार कुछ न कुछ खा पी लेते। बहुत ये कठिन कछु दिन एक वर्ष तक का नंदा व्रत किया है। इसकी पूर्णता के समय आहा देवता ऋषि मुनि सब मिलकर के ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर के पास आए। महादेव महादेव, हे भवानीश, हे कैलासी 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 काशी के वासी अविनाशी अब सुधीर कैलासी काशी के वासी अविनाशी सेवक जाने सदा चरण को मेरो हाथ पकड़ लीजो। सेवक जाने सदा चरण को मेरो हाथ पकड़ लीजो। भगवान लक्ष्मी के सहित विष्णु गए हैं। बाबा प्रसन्न हो जाइए। सती देवी ने तपस्या की, वो दक्ष की बेटी है, आपको पाने के लिए कठिन तक किया है, जाओ। सती ने मनाया। देखिए होता क्या है, देवताओं की कृपा से भगवान शिव की प्राप्ति और शिव की कृपा से देवताओं की प्राप्ति। भगवान शिव कृपा करते हैं तो गुरु मिलता है और गुरु कृपा करते हैं तो शिव मिलता है। विष्णु आदि देवता सब भगवान शिव को प्रार्थना करने गए कि आप जाओ। तो भगवान महादेव सती के सामने प्रकट होते हैं।
बोले उमापति महादेव की जय। बड़ी लंबी स्तुति देवताओं ने की है। भगवान महादेव सती के सन्मुख प्रकट होते हैं। कहा ठीक है, मैं ब्याह करूंगा, मैं शिकार कर लूंगा, ऐसा कहा है। एक शर्त है, यदि उसे मेरे वचन पर विश्वास नहीं हुआ और मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, जिस दिन उसी दिन त्याग जाएगा। ब्रह्मा विष्णु ने कहा ना स्वीकार कर लो सती देवी को, तो बोले विवाह कर लूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे वचनों पर और मेरे ऊपर से उसका भरोसा उठ जाएगा, मेरी बात को नहीं मानेगी, मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, मैं छोड़ दूंगा। और कथा आपको मालूम आगे आएगी। सती ने शिव की बात जब नहीं मानी, वो तो शर्त थी, पहले तय हो गया था कि जब नहीं मानोगे तो फिर बात बिगड़ जाने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भगवान, आपने अनुग्रह किया है, स्वीकार तो करो। तब भगवान शिव जाकर सती के आगे प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हुए वो देखिए। देखो जब कर रही थी तो उनके सामने सर्वांग सुंदरो गौरा पंचवक्त स्त्रीलोचन, परम सुंदर गोरे गोरे महादेव पंचानन त्रिलोचन चंद्रभाल प्रसन्नात्मा श्रुतिकंठ चतुर्भुजा। देखो यहाँ फर्क कर दिया। सती के आगे गए तो 10 हाथ लेकर नहीं गए, 4 भुजा लेकर के गए। चतुर्भुजा, 5 मुख है लेकिन हाथ 4 ही है। यही ब्रह्म का वैचित्र्य है। अलौकिक है ना, लौकिक नहीं है। लौकिक में 1 मुंह 1 सिर तो 2 हाथ, अलौकिक में वो जितना चाहे बना सकता है। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, भोले 10 भुज से सोहे, शिव जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सती माँ के सामने बाबा प्रकट हुए। कैसे हैं? बोले त्रिशूल ब्रह्म, सही स्वर रखते रहो। त्रिशूल ब्रह्म कबरा भयदृक् भस्म भास्वरः, स्वरधुन्या विलसत शीर्षः, सकल अंग मनोहरः। महालावण्य धामा च कोटि चंद्र समाननः, कोटि स्मर समाकांति, सर्वथा स्त्री प्रियाकृति। स्त्रियों को प्रिय लगने वाली आकृति, सर्वांग सुंदर परम सुंदर महादेव मां सती के आगे प्रकट हो गए, मुस्कुराते हुए बोले, हे दक्षनंदिनी प्रीतोष्मी, मैं तुम्हारे व्रत से तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। ब्रह्मा ने भी तुम्हारे लिए कहा है, इसलिए तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम मुझे पाने के लिए तपस्या कर रही हो, मांगो मुझसे। तो जब जान ही गए तो फिर बुलवाए क्यों रहे हो? तो सती लज्जा के कारण सिर झुका करके खड़ी हो गई। बहन बेटियों का आभूषण है सील, बहन बेटियों का आभूषण है लज्जा। माता सती सील के कारण सिर झुका गया। तो
भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं कहोगी तो मैं ही कह देता हूँ, मैं तुमसे ब्याह करने के लिए आया। तब सती माँ ने कहा भगवान देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो, आप हमें चाहते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ऐसे ही नहीं चल पड़ूंगी। विवाह की विधि से मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए और फिर मुझे ले चलिए, मैं चल पड़ूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं सती की बात सुन करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है ऐसा ही होगा। फिर भगवान महादेव अपने स्थान पर चले आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, बोले बात बन गई भगवान, अब चलो चलो दक्ष के यहाँ चलते हैं। तो दक्ष के यहाँ गए। दक्ष ने स्वागत किया है। कितने लोग गए हैं बारात में? ब्रह्मा जी के सेवक, भगवान विष्णु के सेवक और भगवान रुद्र के कुछ गण, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं गई है, देवता सारे गए। ये पहुंचे हैं और मांगा है, शिव ने मांगा है कि हम सती के साथ ब्याह है। ब्रह्मा जी ने अब कथा विचित्र रूप लेने वाले। जब ब्रह्मा जी शिव जी का ब्याह कराने बैठे और सती देवी ने परिक्रमा प्रारंभ की, वेद विधि से उनका पाणी ग्रहण हो रहा है, तो सारे जो विधि के कृत्य थे वो पूरे हुए। लेकिन जब अग्नि की परिक्रमा लेने लगी तो उनके जो चरण थे वो कदम आगे बढ़ाते हुए उनके चरण ब्रह्मा को दिख गए। इतने सुंदर चरण थे कि ब्रह्मा जी को लगा कि मैं और देखूं, ऐसे भी मुंह देखे। अब विवाह की विधि हो रही है, भावर हो गई, लेकिन मुंह नहीं देख पाया। पहले के समय में विवाह होता था तो बेटियों का मुंह तो बिल्कुल ही सोलंकी जी विवाह में मुंह तो नहीं देख पाए होंगे, नहीं दिखता था। भाई हमने नहीं देखा तो तुम कहाँ से देखोगे? पूरा मुंह ढक करके रखो। अब ब्रह्मा जी को हुआ कि मैं कैसे भी मुख देखूं, सती का मुख हो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कथा लिखी है, आगे जो हो भगवान क्षमा करें। ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी उतावले हो गए मुख देखने के लिए। तो हवन हो रहा था ना, उसमें गीली लकड़ी डाली ताकि धुआं बहुत हो जाए। तो धुआं बहुत ज्यादा हुआ तो शंकर जी भी अपने तीनों आंखें बंद करके मरने लगे। धुआं ज्यादा हो गया, सब अपनी आंखें ऐसी करने लगे। इतने में ब्रह्मा जी ने धीरे से सती का कपड़ा हटा करके चेहरा देखिए वैसे। ये गवाह हैं, बुद्धिमान हैं, वेदों के रक्षक हैं, करके ये क्या है? इसका अर्थ है कथा का कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं होता, कथा में वैकारिक पक्ष भी नहीं होता। कथा में केवल तुम्हें जताने के लिए कि इतना बड़ा बुद्धिमान, बुद्धि का विधाता भी यदि माया से मोह ग्रसित हो सकता है तो हम तुम क्या समझते हैं? इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, माता स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो बसेत, और बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, भगवान की माया बड़ी बलवती है, विद्वानों के भी चित्त को बोलो हर लेती है। ज्ञानियों के चित्त, जो ज्ञानी न
सागर चित अपहरई। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, खींच लेती है। पर आई विमोह मन हरई। पर आई विमोह सोई हरि माया सब गुण धारे। अतिशय प्रबल देव तब माया। जय नमो अस को जग जाया। ब्याह पढ़ते पढ़ते पंडित की दशा बिगड़ गई। भूल ही गए कि कौन बेटी है ये कृत्य भगवान शंकर ने देख लिया और त्रिशूल उठा लिया। कहा कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे उसका विवाह हो रहा था और मेरी पत्नी का तू पहले ही चेहरा देख लिया और मारने को सीधे हो गए। अब तो सब देवता ब्रह्मा को बचाओ में और शंकर कहें कि छोड़ेंगे। ये पापी है, ये अपराधी है। दंड नहीं दूंगा तो दूसरे लोग भी भूल करेंगे। पूर्ण सत्ता तो वहां है ना। थोड़ा पद दे दिया है तो इतना कि मनमाना आचरण करने लगेंगे। भगवान ने कहा कि दंड दूंगा, मैं इसका सिर ही काटूंगा, मार डालूंगा। अब विष्णु भगवान ने समझाया, भगवान शंकर कहा प्रभु इनकी क्या सामर्थ्य है कि ये कुछ देख पाए। ये आपके ही तो शरीर से पैदा हुए, आपने ही तो इनको शक्ति दे रखी है। आपकी शक्ति के अतिरिक्त ये कुछ कर सकते हैं क्या? आपने और इनमें भेद कहाँ है? करीब 1 घंटे की दोनों की बातचीत है। भगवान विष्णु तो सौम्य है ना, बहुत मीठे बोलते हैं। इतने मीठे बोलते हैं कि बस आदमी उनकी बात मान ही लेता है। तो बहुत समझाया, बहुत देर वार्ता चली है। उतनी मैं कहने जाऊंगा तो फिर कथा आगे की तरफ होगी। इसलिए मैं आपको कहता जाऊं कि भगवान विष्णु ने ये मामला को साफ करवाया, शांत करवाया। ब्रह्मा जी को जब ये पता चला कि अब हम बच गए हैं, तब उनके जान में जान आई। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान से, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि हे अधम ब्राह्मण, तुम्हारी चित्त वृत्ति ठीक नहीं थी, मनोदशा ठीक नहीं थी। तुम अपने आप को संभाल नहीं सके। तुम संसार में पूजे नहीं जाओगे, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इसका अर्थ है हृदय विशुद्ध हो, हृदय भक्ति भरा हो। बहुत ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है देश को, बहुत सरल हृदय की आवश्यकता है, बहुत शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। बहुत ज्ञानी हो और आचरण गड़बड़ करे, ऐसा किस काम का? सब बेचकर खा जाए प्रॉपर्टी, ऐसा गुरु किस काम का? शिष्यों को ठग ले, ऐसा गुरु किस काम का? वेद विधि के अनुसार नील वर्णा सती और गौर वर्ण भगवान महादेव का निरूपण हुआ। ब्रह्मा जी माया से मोहित हो गए थे। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा जी का मोह भंग और एक नाम पड़ा ब्रह्मा जी का रुद्रशिर, रुद्रशिरा। फिर सती को साथ लेकर बेटी की विदाई होती है। सती को साथ लेकर के भगवान महादेव कैलाश पर जा रहे हैं। बहुत दूर तक दक्ष पीछे पीछे आए।
बेटी चाहे देवताओं की हो चाहे मनुष्यों की हो, लेकिन जब बेटी जाती है, बेटी के विदा वाले दिन बाप सबसे ज्यादा गरीब होता है। कितना ही धनवान हो, कितना ही बड़ा पद पर बैठा हो, कन्या को देने के बाद बाप जैसा गरीब कोई नहीं। उस दिन उसका सब कुछ चल गया। इसलिए कन्या का दान संतति का दान है, कन्या का दान सृष्टि का दान है, कन्या का दान देवकारी का दान है, कन्या का दान पूर्णता का दान है, अन्नदान। लेकिन कन्या दूसरे के घर जाती है तो दुल्हन कहलाती है। दुल्हन का क्या अर्थ है? दुल्ही। एक घर में जब बचपना था, आंगन में खेलती थी, किलकारी लगाती थी, दौड़ जाती थी, तो एक घर में लहलहावे, फिर दूसरे घर में भी जाकर के लहलहाती है, उसको दुल्हन। दो घरों में लहलहाती हो, सरसों का पौधा जिसमें फूल खिले हो और हवा से डोले, उसको लहलहाना कहते हैं। दो घरों में लहलहाए, मुस्कुराती हुई, पीड़ाओं को सह जाए, कठिनाइयों को सह जाए, उसको दुल्हन कहते हैं। बेटी की विदा हुई है, दक्ष और वीरणी बहुत रोए हैं। महादेव प्रिय प्राण प्रिया सती देवी को लेकर के कैलाश पर आए, देवताओं को विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुप्रसव निज लोक सिधाए, और जगत मातु पितु शंभु भवानी, श्रृंगार न कहूं बखान। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाता। कैलाश पर आए ना तो नंदी को कहा नीचे बैठो, भृंगी को कहा, वीरभद्र को कहा, सब इधर इधर रहना, आवाज दूं तब आना। किसी को भीतर नहीं आने दिया, सबको बाहर छोड़ा। केवल सती को लेकर के विहार करते रहे हैं। फिर सती प्रश्न करती हैं और भोले बाबा उनको जवाब देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विकारों को भोगते हुए, व्यसनों को भोगते हुए हमारी उम्र कब बीत जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। हम मृत्यु के करीब आ जाते हैं, इसलिए काम देवता का एक नाम है मार। मार इसको, मार। मार काम का एक नाम है मेरे भाई। मन को मत डालता है किसी भी अवस्था में, इसलिए नाम है मनमत। अहंकारी बना देता है, इसलिए नाम है मदन। दिखाई नहीं देता और व्यापक हो जाता है, इसलिए नाम है अनंग। विकार है। विकार से कभी तृप्ति होती ही नहीं, जब होती है विरक्ति ही होती है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा परब्रह्म का स्वरूप है, उसमें विकार है नहीं। आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध है, उसमें रत्ती भर भी न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, न अज्ञान है। वह कुछ नहीं, अंधकार है ही नहीं। फिर बोले प्रकृति में मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, अज्ञान है, मद है, मत्सर है, सब प्रकृति में है। तो आत्मा को छोड़कर जितने तत्व आपके पास हैं, मन है, प्रकृति है, इसलिए विकारी है। बुद्धि
प्रकृति है इसलिए विकारी है, चित्त प्रकृति है इसलिए विकारी है। लेकिन जो अहम तत्व है, न मृत्यु न शंका न में जाति भेदा, पिता नैव में नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। है तो संस्कृत लेकिन आपको समझ पड़ती होगी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं। खुले में रहते थे, इसलिए सती ने एक निवेदन किया कि बाबा थोड़ा घर तो बन जाए, रहने के लिए एक मकान तो हो, किराए पर कब तक रहेंगे। कुशल गृहिणी होती हैं तो गृहस्थी ठीक हो जाती है। तो भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा देकर के बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। कैलाश की विशेषता यह है, फणीन्द्र कन्या गिरि कन्यकाश्च या नाग कन्या तुरगश्च मुख्या। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तुम्हारे लिए सुंदर भवन का निर्माण करता हूँ। इसमें बड़ी बड़ी सुंदरी नाग कन्याएं, देव कन्याएं, पहाड़ की बेटियां तुम्हारी सेवा करेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, वो भी तुम्हें प्रार्थना करके प्रसन्न करेंगे। गिरिराज जी भी तुम्हारी वंदना करेंगे, हिमालय भी तुम्हारी वंदना करेगा। कैलाश सभी पर्वतों का सार है। किं त्वमिच्छसि सर्वेषां पर्वतानां च भूभृतां। भगवान पूछते हैं, तुम्हें भी पर्वत पर घूमने चलोगी? सती कहती है तो ले गए घुमाने के लिए। फिर उनका विहार ऐसा है, अपने हाथ से फूल की माला बनाते हैं। शिव की लीला, कभी कभी वो शीशा देख रही होती है तो पीछे से खुद भी खड़े हो जाते हैं, कभी कान के कुंडल पकड़ लेते। सती का अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं। आहा, फिर कथा आती है। नारद जी कहते हैं,
ब्रह्मन विदे प्रजानाथ महाप्राज्य कृपाकर सावितं शंकर यशा सती शंकरयो शुभम। भगवान महादेव और माता सती का पावन चरित्र आपसे मैं सुन रहा हूं। भगवान आगे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान महादेव सती के साथ आनंद में रहते थे, निरंतर प्रसन्नता में रहते थे। घर में कुछ हो न हो, प्रसन्नता के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। परस्पर प्रेम हो तो कम पदार्थों में भी, वस्तुओं में भी तुम प्रसन्न रह सकते हो, और परस्पर प्रेम न हो तो बहुत संपदा में भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कथा सुनाई मेरे भाई बहन। सती देवी एक बार भगवान शंकर के साथ लीला करने के लिए विंध्याचल की यात्रा करते हैं। दोनों एक ही हैं, सदा साथ रहते हैं। नारद जी ने पूछा है कि इतना प्रेम करते थे भगवान महादेव, फिर सती को त्यागा क्यों? तो कथा बताई। एक बार प्रेता लोक मान, एक बार प्रेता जोग मारे, एक बार प्रेता जुग माही, एक बार प्रेता जोग मारे, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभो गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर बखारे, सुनी महेश परम सुकुमारी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही संभो अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, मधुरीनता मुनि सन पिता, चले भवन संग कुमारी, कई अवसर भंजन महिमा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन कथे काल उदासी, बंद बल बिच रथ अविनाशी,
विवाह सती के साथ हो पाया, आगे जाए उससे पहले भगवान ने कहा बस हम ब्याह करके आए, तुम ज़्यादा उत्पाद कर रहे हो, कथा बता नहीं अपने घर में आज संकीर्तन करो। तो यहाँ सब संकीर्तन करेंगे जब तक वर्षा होगी, जाना किसी को नहीं है, मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, नाम संकीर्तन करेंगे यहीं पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। तमाम
समझ में आ रहा है कुछ? डम डम डमरू बजावे डम डम
की बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ की बाबा भीमा शंकर नाथ की बाबा विष्णुश्वर नाथ की बाबा मल्लिकार्जुन नाथ की बाबा केदारनाथ की बाबा विश्वनाथ की बाबा वैद्यनाथ की बाबा वासुकीनाथ की बाबा मुक्तिनाथ की बाबा मणिनाथ की बाबा अजगैवीनाथ की बाबा पशुपतिनाथ की बाबा वैद्यनाथ की बाबा सिद्धिनाथ की बाबा बाबुलनाथ की द्वादश ज्योतिर्लिंग की नर्मदा मैया की गौरा मैया की सती महारानी की गौरा महारानी की जय कैलाशपति महादेव की हर हर महादेव।